एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित को फाइनाइट बोलते हैं और अपरिमित को इनफाइनाइट। इससे पहले हम आपसे बात कर चुके हैं समुच्चय क्या है और समुच्चय के जो लिखते हैं समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता चुके हैं, और उसके अलावा हम आपको पहला जो टाइप बता चुके हैं रिक्त समुच्चय के विषय में बता चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। ठीक, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो परिमित का मतलब क्या होता है जानते हैं। इसमें दो सेट हैं, एक परिमित है और एक अपरिमित है। ठीक, अलग अलग है, एक नहीं है। तो पहले लिखते हैं परिमित के बारे में जानते हैं। परिमित को फाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट बोलते हैं इंग्लिश में से। और फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसके अवयव सीमित हों। अवयव का मतलब होता है एलिमेंट। ठीक, अवयव या सदस्य कैसे हों? सीमित हों। सीमित का मतलब ये हुआ कि जिनकी गणना कर सकें या फिर इन्हें गिनती कर सकें। गिनती, ठीक, काउंट कर सकें, मतलब ये हुआ क्या कर सकें? काउंट। थोड़ा बड़ा लिख दिया है, ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए हमारे साथ। अब ऐसा समुच्चय जिसके अवयव सीमित हों। सीमित का मतलब ये है कि जिनकी गिनती हम कर सकें, मतलब कि काउंट कर सकें। ठीक है। वहीं जो अपरिमित है आपका, जैसे मान लीजिए पहले इसका उदाहरण ले लेते हैं। एक समुच्चय है 2 3 4 5। अब आप हमें बताइए, आप ये गिन पाएंगे क्या इसमें अवयव कितने हैं? 1 2 3 4 अवयव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक कैसा समुच्चय है? फाइनाइट है। कैसा है? फाइनाइट है। ठीक, अगला जानते हैं इसी में दूसरा टाइप, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक, अब ऐसा समुच्चय जिसके अवयव जो है सीमित ना हो। सीमित न हो मतलब कि जिन्हें काउंट ना कर पाओ। ठीक, जिन्हें आप काउंट नहीं कर पाएंगे उन्हें आप बोलेंगे अपरिमित है। ठीक, अब देखते हैं, एक उदाहरण लिख के आपको बताते हैं। अब बताइएगा आप। बता पाएंगे आप इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं, कितने सदस्य हैं इस समुच्चय में? नहीं बता पाएंगे आप। ठीक, क्योंकि ये कोई पता नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक है, मतलब अनंत तक है। ठीक, अनंत तक। अनंत का मतलब ये होता है इनफाइनाइट। तो ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित है। कैसा है? अपरिमित। आइए कुछ कॉमन एग्जाम्पल जान के देखते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, फिर पता करते हैं समुच्चय परिमित है या अपरिमित है। मैंने एक ये लेता हूँ सी के नाम से। लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब आप ये बताइए इसमें, क्या आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के, क्योंकि कितने होते हैं? 26 होते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसा समुच्चय बनेगा इसका समुच्चय बनेगा फाइनाइट। कैसा बनेगा? फाइनाइट। यदि इसे हम सारणी विधि में दिखाएंगे आप, ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म होता है इसका ऐसा कि A B और पहुंच जाएंगे आप Z तक। ठीक, तो 26 ये कैसा है? फाइनाइट है। ठीक, कैसा है? फाइनाइट। ठीक, कैसा है? फाइनाइट सेट है। एक और देखते हैं इसके अलावा। x एक सम संख्या है। हमने लिखा है कि जो अवयव है वो एक सम संख्या है, और जो अवयव है वो 9 से छोटा है और 7 से बड़ा है। अब ये बताइए, ये जो समुच्चय है वो परिमित है या अपरिमित? मतलब कि
फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो पहले से फॉर्म में अच्छी तरह से लिख लो कि ये पता करो इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो जब इसमें पता करोगे इसकी शर्त के हिसाब से कि एक सम संख्या है और 7 से ज़्यादा और 9 से छोटा, तो सम संख्या क्या होता है? 7 से ज़्यादा हो और 9 से छोटा हो, 8 होता है। ठीक, कितना होता है? 8 होता है। तो ये समुच्चय कुछ ऐसे बनेगा। तो आप बताइए ये समुच्चय कैसा है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। कैसा है? फाइनाइट है। ठीक, फाइनाइट। ऐसे ही हम एक लिख दें, समुच्चय और लिख देते हैं, अगर आपको आसानी हो सके थोड़ी सी। यहाँ समझा देते हैं थोड़ा सा, थोड़ी जगह कम है, देख लीजिए आप। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसा होगा? फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को हम गिन नहीं सकते। ठीक, ऐसे ही कुछ और लिखा हो सकता है इसे, हालांकि एन से दिखाते हैं, हमने इसे दिखा दिया यहाँ पर। कुछ और लिख लो आप, विषम संख्याओं का लिख लीजिए आप, विषम संख्याओं का समुच्चय। ये कैसा होगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट? ये भी इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट। किसी भी नाम से इसे डाल दीजिए। तो ये किसके हैं उदाहरण? इनफाइनाइट के। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा सेट जिसके जो अवयव हैं, जो मेंबर है, एलिमेंट हैं, उन्हें काउंट कर सकें तो उसे बोलेंगे परिमित, और जहाँ पर हम काउंट ना कर सकें उसे बोलेंगे अपरिमित। जैसे हमने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको कि पहला एक ये उदाहरण है आपके लिए कि इसमें देखो एलिमेंट गिन सकते हो आप, हाँ गिन सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये परिमित है। यहाँ पर आप एलिमेंट नहीं गिन पा रहे थे तो इसका मतलब क्या था? ये अपरिमित है। ठीक, और यहाँ आप देखेंगे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय आप तुरंत पहचान गए होंगे कि ए से लेकर कहाँ तक होगा? जेड तक। इसके तो अक्षर हम गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। एक और आपको दे दिया ये लिखकर थोड़ा धोखा देने के लिए कि एक्स एक सम संख्या है और ऐसी सम संख्या है कि भाई 9 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो जब 9 से छोटा 7 से बड़ा देखोगे तो एक ही नंबर आएगा, क्या आएगा? वो 8 आएगा। जब हम नंबर गिन पा रहे हैं तो ये फाइनाइट है। वहीं हमने अंत में आकर ये 2 उदाहरण और लिए कि भाई प्राकृतिक संख्या का अगर समुच्चय है तो आप हमें बताइए कि ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। हमने कहा इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा इनफाइनाइट? क्योंकि इसके नंबर हम गिन नहीं सकते। संख्याएं कितनी नेचुरल नंबर होते हैं नहीं पता हमें। ऐसे ही हमने बोला कि विषम संख्याओं का समुच्चय हम नहीं गिन सकते कितनी विषम संख्या होती है। ठीक, तो हमने ये जाना इसमें कि परिमित क्या है और अपरिमित समुच्चय क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने वीडियो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए आपको अगर अच्छा लगा है तो, और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।